दोस्तों आज के वीडियो में मैं पितृदोष के आपको 4 लक्षण बताने वाला हूं। ऐसे 4 लक्षण जो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। अधिकतर लोगों के साथ पितृदोष होता है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। तो आज का जो वीडियो है इसके लिए अलग से किसी कुंडली या किसी टेबा दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सभी भाई बहन सामूहिक रूप से इस वीडियो को देख सकते हैं और जो समस्याएं बताई गई हैं उनका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि पितृदोष के वो कौन से 4 लक्षण हैं जो आप जान लें तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है संतान की उत्पत्ति होना। अगर बहुत भारी भरकम पितृदोष होगा तो आपके परिवार में कोई संतान जन्म नहीं लेगी। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बोला कोई संतान जन्म नहीं लेगी, ना पुत्र ना पुत्री। बहुत से लोगों को लगता है कि घर में मेल अगर जन्म ना ले, लड़का अगर जन्म ना ले तो पितृदोष होता है, लेकिन मेरे अनुभव में ऐसा बिल्कुल नहीं आया। उस घर में संतान ही जन्म नहीं लेती, क्योंकि आज के समय में माँ बाप का बहुत ज़्यादा लगाव होता है लड़कियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ। तो ये हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि अगर घर में कोई पुत्री जन्म ले रही है तो उस घर में पितृदोष है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि जो पुत्रियां होती हैं वो दो परिवार के पितरों को संभालती हैं। एक अपने परिवार के पितरों को और एक ससुराल पक्ष के पितरों को संभालती हैं शादी के बाद। तो अगर आपके घर में पुत्री ने जन्म लिया है तो अभी इसमें कोई पितृदोष नहीं है। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं कुछ और टॉपिक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसे सुनिए। आपके घर में एक ऐसी संतान जन्म लेती है, चाहे वो लड़का जन्म ले या लड़की जन्म ले, जो आपको लगता है कि इससे अच्छा तो ये ना होती तो अच्छा था। तो बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना है, इससे अच्छा तो ये संतान ना होती तो अच्छा था। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो इतनी बदतमीज होगी, वो आपका जीना दुश्वार कर देगी। बहुत से परिवारों में ऐसा आया है कि बच्चे माँ बाप के साथ गाली गलौज करना, यहाँ तक कि मारपीट करना भी कर देते हैं और उनसे वो सदा ही परेशान रहते हैं। उन्हें इस प्रकार की आदतें पड़ जाती हैं। तो अगर आपके घर परिवार में इस प्रकार की संतान है जिससे आपको लगता है कि बहुत परेशानी हो रही है, तो ये पितृदोष है। इसका आपको उपाय निश्चित तौर पर कर लेना चाहिए ताकि आपकी जो संतान है उसका स्वभाव सुधर जाए। दूसरा लक्षण है परिवार में कलेश रहना और परिवार में परेशानियां रहना। इसमें क्या होता है, जब भी परिवार के लोग साथ बैठते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, साथ बैठते हैं तो उनमें किसी ना किसी छोटी सी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, गाली गलौच हो जाती है। उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति के साथ बैठना ही नहीं चाहिए, साथ में बैठ के खाना खाना ही नहीं चाहिए। ऐसे में परिवार के सारे लोग बिखरते हुए चले जाते हैं और वो अपना अलग अलग बैठकर खाना खाना, मोबाइल चलाते हुए काम करना, टीवी देखते हुए कुछ करना, इस प्रकार की चीज़ें उनके परिवार में होने लगती हैं और परिवार एक प्रकार से बिल्कुल बिखरता हुआ चला जाता है। जब भी कोई शुभ त्योहार आता है, कोई सामूहिक त्योहार मनाना होता है, तो उनमें कोई सामंजस्य नहीं होता और वो अलग थलग रहना ही पसंद करते हैं। इस प्रकार की समस्या आपके परिवार में है तो ज़रूर पितृदोष के लिए आपको अपने परिवार में कुछ कर लेना चाहिए। तीसरा लक्षण, तीसरे लक्षण में क्या होता है कि ऐसे परिवार में लोगों की नौकरियां लगने में बहुत दिक्कत आती है। चाहे किसी की भी हो, या तो नौकरी लगेगी नहीं और लग जाएगी तो उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। कैसे? या तो उसके साथ जो काम करने वाले लोग होंगे वो ऐसे मिलेंगे कि उसे लगेगा कि मेरा यहाँ नौकरी करना बहुत मुश्किल है, या कोई ना कोई ऐसी होनी अनहोनी उसके साथ होती रहेगी कि उसे लगेगा कि ये नौकरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। किसी कंपटीशन की तैयारी करेगा तो कंपटीशन क्रैक नहीं होगा, कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस फेल हो जाएगा। मतलब इस प्रकार की असफलता बार बार होती रहेगी, लगेगा कि काम बस हो गया और होगा नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें ऐसे परिवार में होती रहती हैं जिसमें पितृदोष की समस्या होती है। ऐसा अगर आपके साथ भी है तो आप ज़रूर इसका इलाज करा लें। चौथा लक्षण है पितरों का बार बार सपनों में आना। अनुभव आधारित कुछ घटनाएं बताता हूं। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि उनको कोई पितर नजर आता है और लगता है कि वो खाना नहीं खा पा रहा, या उसने कपड़े नहीं पहने, या वो किसी प्रकार की कोई हेल्प मांग रहा है। और ऐसा होता है तो ऐसा सपना आने के बाद उसके जीवन में कुछ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हो सकता है आपको स्वप्न के माध्यम से कुछ और भी चीज़ें नजर आएं। यहाँ पे व्यक्ति को नींद आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है।
वैसे तो नींद आती रहेगी, लेकिन जब वो सोने जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, करवटें बदलना, करवटें लेते रहना, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, आपके पितृ बार-बार कोई पर्टिकुलर अवस्था में आपको नज़र आ रहे हैं, किसी बंधन में, भूखे-प्यासे या बिना कपड़ों के नज़र आ रहे हैं, तो इस समय पर आपको इस संकेत को समझते हुए अपने पितरों के लिए ज़रूर उपाय कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने 4 लक्षण बताए पितरों की समस्या के लिए। जो पितर आपके बंधन में हैं या आप पितृदोष मान लीजिए, इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो आपको अपने पितरों के लिए ज़रूर उपाय करने चाहिए ताकि आप पितृदोष की समस्या से निकल सकें। दोस्तों, हमारे यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार का कंटेंट बनाया जाता रहता है, जहाँ पितृ, देवी देवता, अध्यात्म, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र संबंधित चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं या आपको समस्या है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।